तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेजर गर्ल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से लेके आए 6 अलग अलग स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल, ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑफ द सक्सेस फाइनली, होपफुली। आज हमारे साथ है यूपी से, एमपी से, बिहार से और राजस्थान से, अलग अलग स्टेट से हमारे पास कैंडिडेट्स आए हुए हैं रिगार्डिंग द एनडीए एंट्री। खास तौर पे विल डिस्कस अबाउट क्योंकि कैसे जर्नी रही है रिटन एग्जामिनेशन को लेके, अभी उनका एसएसबी प्रिपरेशन कैसे चल और कितने होपफुल हैं वो अपने रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन इन द फाइनल एसएसबी। विल स्टार्ट विद यू भोलेश्वर। Yes, sir. So tell me something about your written preparation. कैसी रही आपकी preparation? So I've also done my written preparation in MKC only, and I've started my batch from December, and I'm from target batch, and I study here for 6 months, the 6-month tenure, and I prepared well here. All my teachers' guidance was very best because earlier I have given 3 written examinations, and it was my 3rd attempt, and I've cleared it this time because of my teachers' guidance. And especially in physics and mathematics, as we see, know that mathematics part is very important in the ND examination, and also in GS part, geography carries a huge role. So in that also our geography sir guide us very well. And in English, our English teacher Azad sir told us about some important rules of English. So it was very fantastic. Yeah. So पहले 2 बार में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था इन द रिटर्न, तो क्या रीजन रहा तुम्हारे हिसाब से? व्हाट वाज द रीजन So mainly it was lack of guidance. I was not able to prepare for all the various subjects because there were so many subjects. So I was not able to know which subject I should prepare much. So that was the reason. So you belong to Amroha of UP. That is the western part. Yes, sir. So how did you got to know about the MKC for the first time? So actually, I'm living with my maternal uncles here, and they are in Allahabad, and they told us about the MKC. And my cousin has also done SSB coaching here earlier, so they also told me about it, and so I joined it, sir. So finally selection होने के बाद finally the recommendation finally matters. So how the preparation of the SSB is going on right now? So it's going on very well, and I think I'm doing good. And if my preparation goes like this, I think I will deserve the recommendation in my first attempt. अच्छा, आज finally आपका साइकोलॉजी के पार्ट कवर हुआ है। Yes, sir. So कैसे होप्स हैं उसमें आपके भी? Sir, it's quite good, but sir told me that I need to work more upon my ideas, and I think if I will work, I can improve more on that. चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिकमेंडेशन फाइनली। विजय सिंह, you belong to अलवर राजस्थान। Yes, sir. So राजस्थान से यूपी तक का, इलाहाबाद तक का सफर कैसे हुआ? Sir, firstly, I come to the railway station at my Alwar, and the distance from the Alwar to Prayagraj is about 800 kilometer. Sir, यहाँ आने के बाद जैसे ही मैंने कोचिंग में एंटर किया, तो सर ने मेरे को पूरा गाइडेंस दिया और बोले सर अभी आएंगे, और इसके बाद हमारा डिस्कस हुआ। सर ने पूरा कोचिंग का टूर कराया, और यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी और सारी कोचिंग के जो डाउट काउंटर सेशन है, इससे मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। तो ये एनडीए का रिटर्न आपने पहली बार क्लियर किया है? सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट? यस सर। पहले अटेम्प्ट में क्या है कि स्टूडेंट्स है जो सर जैसे वो अपना पूरा कोर्स करने के लिए लगे रहते हैं, और उनको पूरा गाइडेंस नहीं मिलता। जैसे मैथ के पूरे चैप्टर हैं, उनमें से वो पूरे को करने में लगे रहते हैं। अगर उनको जैसे ऐसे लगता है कि थोड़ा कोई चैप्टर वीक है, तो उनको उस पे फोकस करना चाहिए पहले, और प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इन द एनडीए एग्जाम। एग्जैक्टली, स्ट्रेटजी के बिना किसी भी रिटन एग्जामिनेशन को निकालना इज नॉट क्वाइट पॉसिबल। खास तौर पे आपको यूपीएससी का अगर वो हो तो, क्योंकि उसमें कब कहां से कौन से क्वेश्चन पूछते हैं नॉट वेरी क्लियर, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी और पैटर्न को फॉलो करना भी काफी जरूरी है। चलो, रिटन क्लियर हो गया, उसके बाद अब एसएसबी की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? उसके बाद सर क्या हुआ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि अपने इंडिया में द बेस्ट कोचिंग इज द मेजर कल्सी क्लास इन प्रयागराज। सो सर मैंने कांटेक्ट किया, मैम ने पूरा गाइडेंस दिया और पूरी कोचिंग के बारे में बताया। इसके बाद सर मैं और मेरे पिताजी यहाँ आए, और उससे मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ सर। तो डिफेंस में जाने का सपना पहले कैसे हुआ आपका? सर 10th क्लास तक मेरे को नहीं पता था कि एनडीए क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे ही मैंने 11th क्लास में एंटर किया, तो मेरे टीचर्स ने बताया अबाउट द एनडीए। इसके बाद सर मेरा पैशन बन गया है। चलो बढ़िया है, होपफुली आपका पैशन जल्दी कंप्लीट हो। यस सर। नेक्स्ट आशुतोष कुमार, यस सर। यू बिलोंग टू पटना बिहार। यस। सो एनडीए का मन कैसे हुआ आने जाने का? जब मैं सर 11th क्लास में था, तो इसके बारे में सारे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया, और फिर मुझे पता चला अपने रिलेटिव से कि ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे मतलब डिफेंस में अच्छी पोस्ट मिल सकती है। तो मैंने फिर 11th से प्रिपरेशन करना स्टार्ट की, और फिर मैं 12th जब एग्जाम दिया था, उसी समय मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, और उस समय मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं उस समय सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर कोरोना टाइम के इस समय मैं बीमार पड़ गया था,
फिर अभी अपीयर हुआ था इस एग्ज़ाम के लिए, और फिर ये वाला 2022 वाला एग्ज़ाम क्रैक किया। तो कितने नंबर तक एक्सपेक्ट कर रहे हो इस वाले में? इसमें अबाउट 430 to 450 तक। अरे वाह, वेरी गुड नंबर। सो हाँ, बिहार के बारे में ये बोलना चाहेंगे, पहले काफी ये मिथ था कि बिहार से सिर्फ नॉन कमीशन में ज्यादा एंट्रीज होती है, बट इधर भी देखा गया है फाइनली लास्ट के कुछ रिकमेंडेशन जो हमारे साइड से हुए हैं दैट इज फ्रॉम द बिहार इटसेल्फ। सो बिहार में भी अब रिकमेंडेशन कमीशन एंट्री में रिकमेंडेशन काफी अच्छे खासे लेवल पे हो रहा है। सो एसएसबी प्रिपरेशन कैसे चल रही है आपकी अभी? एसएसबी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सर। आज टेट का कॉपी चेक हुआ था, उसमें मेरे अच्छे रिमार्क्स थे। सर अच्छे रिमार्क्स पे लिखे थे, तो लगता है शायद हो जाए। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है वहां से? हाँ, जब मैं यहाँ पे आया था तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, स्पोकन एबिलिटी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, पर अब थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई है। हाँ, यूपी एंड बिहार में ये मेजर इशू देखा जाता है बिकॉज हमारा जो एजुकेशन पैटर्न फिलहाल का बना हुआ है, वी डू नॉट रियली फोकस ऑन द कम्युनिकेशन, द पर्सनालिटी। तो वहाँ पे कहने की दिक्कत थोड़ी बन के आती है। तो अभी कम्युनिकेशन पे कैसे वर्क कर रहे हो? अभी तो हम लोग दोस्त हैं 4, अपने हॉस्टल में बैठते हैं और ग्रुप में मतलब बारी बारी से कुछ लेक्चरर टॉपिक डिसाइड करते हैं। मेरा लेक्चरर टॉपिक डिसाइड करता है, उसका मैं करता हूँ। ऐसे 4 दोस्त हैं और बाकी बारी बारी से 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो यही चीज है कि एसएसबी में जितने भी आपकी क्वालिटीज होती हैं, लाइक ग्रुप कोऑपरेशन हो गया, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी हो गया, वो एक्चुअली क्लासरूम के बाहर आपके जो लाइक माइंडेड दोस्त होते हैं वहां से जनरली ज्यादा डेवलप होती है। लाइक जो एक्टिविटी आप अभी कर उसको इनिशिएटिव में भी काउंट किया जाएगा। तो अभी काफी ओएलक्यूज जो है वो क्लासरूम के बाहर डेवलप होती है। आपने लाइफ अभी तक कैसी जी है, कैसी प्रिपरेशन करी है, और उसके पहले भी अपने स्कूल टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज करी हैं, ऑल दीज थिंग्स। सो गेम्स वगैरह में कैसा रहा तुम्हारा पहले से इन्वॉल्वमेंट? मतलब स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा स्कूल टाइम में? स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत था सर। हम मतलब मैं अपने स्कूल में कबड्डी टीम में कैप्टन था। अरे वाह। कंगरबाग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेलने में हम लोग गए थे, अनफॉर्चुनेटली हार गए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे स्पोर्ट टीचर गला कैंसर से मर गए थे। फिर उसके बाद कोई अलग टीचर रिकमेंड नहीं हुए, इसलिए हम लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो फिर उसको फिर हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हम लोग फिर नहीं खेल पाए उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। तो इट डजंट मैटर, बट वो ये कि सर्कमस्टेंसेस के अलावा भी आप लोगों ने जो शुरुआत में पार्टिसिपेशन शो किया एक अच्छे लेवल तक गए। एक्चुअल में सिस्टम यही डिमांड करता है कि आपने जो लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी अभी तक मिली है उसको आपने कितना अभी तक अवेल किया है। तो उससे ग्राफ बनता है कि अगर आपको आगे जाके चांसेस दिए जाएंगे तो क्या आप उसको अवेल करोगे या फिर ड्रॉप करोगे? अवेल करेंगे। वेरी गुड। सो आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट दिव्यांशी प्रिया, यू बिलोंग टू फतेहपुर यूपी। सो एनडीए का रिसेंटली लड़कियों के लिए खोला गया चांसेस, तो क्या आपका वो था कि डिफेंस में पहले से मन था कि आफ्टर दिस डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपका मन हुआ बाद में? So firstly I thought of doing IAS and IPS examination. But when I got to know that now and in NDA girls are also allowed, so then I tried on this. सो डिफेंस के फिर मन उसके बाद से हुआ? Yes sir. सो घर में कोई है डिफेंस में इसके पहले? Sir मेरे मामा जी हैं and बड़े पापा also. बड़े पापा ऑल्सो। ओके, सो फिर डिफेंस में प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी। सो सेकंड अटेम्प्ट, Yes. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था? So first attempt में because we got only approximately 20 to 25 days. So I prepared well, but somehow I think I lack in practice in mathematics. Because in the last one, because I was already preparing for JEE Mains examination, so I felt that I'll easily do mathematics. But somehow I did not manage my time, and I think because of mathematics my last attempt was not clear. तो इस बार फिर आपने प्रॉपर फोकस किया कि मैथमेटिक्स और जीएटी पोर्शन दोनों को बैलेंस बना के चलना है। ओके, वेरी गुड। तो जब पहली बार पता चला कि नाउ द गर्ल्स आर आल्सो अलाउड फॉर द डिफेंस फोर्स, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था उस टाइम पे? Sir, it was amazing. I was very happy that I'll get this opportunity to serve for my country in this way also, and it simultaneously helps in women empowerment also. Because whenever any person saw a girl in such uniform, so they also feel very very proud, and it became like an inspiration for others also. Okay, so Fatehpur के बाद फिर then you clear the examination, then you came to Prayagraj for the SSB preparation. Yes. So how's the preparation going now? Sir, it's amazing. I'm learning new things each and every day, and I'm improving in myself.
ओके, सो कौन कौन से पार्ट अभी तक आपको वीक लगे? कितने कोर्सेज आपके हो चुके हैं यहाँ पे? साइकोलॉजी कवर हो गया, एंड साइकोलॉजी हो गया, हमारा एक इंटरव्यू हो चुका है, एंड रीजनिंग OIR के लिए हो चुका है। सो हाउ वर द रिमार्क्स? कैसा रहा परफॉर्मेंस? Sir, in interview, sir told me that I can definitely do it, but I have to work on my general awareness, and I need to work on my like knowledge which is related to Indian Air Force. So that was the remark, and the next in talking about the psych portion. So here sir said that I have good ideas, and the only requirement is to work on like in it implementation. So in its implementation I have to work on that. नहीं सही, जितने रिमार्क आपको खराब मिल रहे हैं अभी यहाँ पे वो एक्चुअल आपके फेवर में जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे 100 खराब रिमार्क मिल जाए चलेगा, बट एक्चुअल एसएसबी में रिमार्क खराब नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, सो नाउ नेक्स्ट कम टू स्विचल कौरव. Yes sir. You belong to MP, Madhya Pradesh, world famous for the waterfalls and all. Yes sir. So how was your experience जब आपको पहली बार पता चला कि गर्ल्स की एंट्री अलाउड कर दी गई है एनडीए में? That day I remember, वो दिन मतलब बहुत ही, मैं उस दिन के लिए इंतजार मेरा बहुत पहले से था, because जब मैं 6th क्लास में थी तब से ही मेरा था कि मुझे एनडीए इसमें आर्म फोर्सेस में जाना है. तो उस टाइम तो यही प्रिपरेशन थी कि CDS और FCAT से जाएंगे. तो उसके बाद जब पता चला कि एनडीए में गर्ल्स की एंट्री स्टार्ट हो गई है, तो एट दैट मोमेंट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर माय एनडीए एग्जाम. So first attempt में नहीं निकला? No sir, because of my mathematics portion. So मतलब 6th क्लास से आपका मन था डिफेंस में जाने का. What was the reason behind that? Sir, in when I am in 5th class, my maternal uncle, वो दूर के मामा जी हैं, वो भी आर्म फोर्सेस में है, तो वो हम लोग के घर पर आते थे, बहुत अपने एक्सपीरियंस शेयर किए उनने, तो उसके कारण एक मोटिवेशन था. देन उसके बाद थोड़ा 6th 7th 8th में थोड़ा ऐसा माइंड डिस्ट्रैक्ट तो हो गया था, बट फिर जब 10th में आए तो फिर हो गया था कि अब पक्का है कि उसमें ही जाना है. तो आफ्टर दैट 11th में थे तब भी यही सोचा कि उसमें ही जाना है, तब से तो फिर फाइनल था, फिक्स था कि इसमें ही जाना है. अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम सही कैंडिडेट्स का देखते हैं जिनका भी मन होता है डिफेंस में जाने का, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कोई ऐसा एक ऑफिसर आया होता है जिसने इंस्पायर किया होता है बिकॉज ऑफ हिज डिसिप्लिन, द ड्रेस स्टाइल, द वे दे कैरी देमसेल्फ. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेरा अभी क्लास में यही रहता है कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफिसर लाइक पोस्ट, स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अगर किसी ऑफिसर को मिमिक कर रहे हो, उनकी प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी लाइफ अपने आप ही सिलेक्शन हो ना हो ऐसे भी वो तो बात की बात है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर इटसेल्फ. बट द रीजन इज दैट कि एसएसबी सबको लाइफ में एटलीस्ट एक बार देना चाहिए, बिकॉज जो इंसान आप बन के बाहर निकलोगे that will be very better kind of person, फिर आप किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सेल करोगे. बट लेट्स होप कि आपका इस बार का रिकमेंडेशन ऑलरेडी हो जाए. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ वी टॉक अबाउट द पार्थ. यस सर. यू बिलोंग टू प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश. यस. सो पहले से मन था डिफेंस में जाने का? ऐसा कुछ मन नहीं था सर. 10th के बाद मुझे पता चला कि एनडीए कुछ होता है, सो उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि एनडीए देते हैं यार, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिया, एंड सोचा कि दे देते हैं एक बार, और पेपर दिया तो निकल गया. So kind of a genius in your own way. No sir, not kind of a genius in one way. Sir, actually what just happened that कि we must have the knowledge of the how to tackle the question. सर मैथ के लिए क्या होता है ना कि हम लोग ट्राई करते हैं 120 क्वेश्चन का 120 करने का, बट हम लोग नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो करना क्या चाहिए कि आप अपने क्वेश्चन उठाइए, जो मैथ के क्वेश्चन है 50 हो 55 हो जो कुछ भी हो, अपने क्वेश्चन उठा लो. और ऐसा नहीं है यार कि केवल मैथ करने से पेपर निकल जाता है. ठीक है, हमें जीएस के लिए हाँ, बट अगर हम लोग अगर बेसिक नॉलेज भी रखेंगे 10 की 11th की तो हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आपको बेसिक, इफ यू आर नॉट up to much level of the confidence, you have not that kind of a communication skill, it doesn't require, you must have the basic knowledge of English. Exactly, बहुत बहुत brilliant point बोला है यहाँ पे पार्थ ने. The reason is that कि both for the written examination as well as for the SSB, आपको बस एक पैरामीटर और एक वे ऑफ एग्जामिनेशन को समझना है. Yes. बस आप एक स्मार्ट स्टडी का पैटर्न उठाओ, प्रॉपर्ली स्टडी करो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को साथ में लेके चलो, वीक पॉइंट्स पे भी थोड़ा बहुत हाथ रख के चलना है. एंड स्पेशली फॉर द एनडीए एंट्री, बिकॉज सबसे ज्यादा ट्रेनेबिलिटी के नंबर आप ही लोग को मिल रहे हैं. सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया जो कैंडिडेट हिंदी में बोल रहा है या फिर इंग्लिश में भी टूटी फूटी इंग्लिश में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका भी रिकमेंडेशन हुआ है बिकॉज ट्रेनेबिलिटी के पॉइंट आपको ज्यादा मिल रहे हैं. पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो दैट इज ऑल्सो ट्रेनेबल फैक्टर. तो अगर आपके अंदर बाकी 14 क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपने लाइफ को अच्छे से जिया है, सारी जगह पे अपनी लीडरशिप क्वालिटी को शो किया है, तो डेफिनेटली आपका रिकमेंडेशन हिंदी बोल के भी हो सकता है. Yes sir, एनडीए is all about the time management. Exactly. And you would clear it and come out with flying colors. तो कितने नंबर तक एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर
I am expecting more than 480 marks. More than 480 marks, that too from only from the smart study. Yes. This is the one of the best example कि 900 में से आपको 900 और 900 नहीं लाने. Yes sir, while solving the paper I was only thinking about that कि यार अगर 80 क्वेश्चन हो जाए 60 क्वेश्चन हो जाए, बस मुझे करना क्या था ना कि अपना बेस्ट देना था वहाँ पे जाके. बस 60 क्वेश्चन, पहले 60 क्वेश्चन किया, फिर 80 क्वेश्चन मात्र पहुँच गया. धीरे धीरे 50 तक अटेम्प्ट किया था मैंने. और हाँ, इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया था कि इंग्लिश मेरी अच्छी थी, मतलब आई हैव अ डिसेंट वोकैब, बट इतना अच्छा नहीं था कि हाँ यार थर्ड वाली इंग्लिश तो मेरे पास थी नहीं. बट यस, मैंने इंग्लिश में लगभग 25 से 30% अटेम्प्ट किया था. और हाँ, मेरी क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि 10th लेवल की होती है तो मुझे पता था कैसे सॉल्व करना है. हाँ, जीएस के लिए मैंने कोई खास तैयारी नहीं की होती क्योंकि हम लोग मैथ बैकग्राउंड के होते हैं ना, तो इतना टाइम लोग दे नहीं पाते हैं. बट यस, थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ लिया, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लूँ, थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में जान लूँ, एवरीथिंग विल बी नाइस. एंड कोई भी कर सकता है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका आईआईटी वाला बैकग्राउंड है, जिसका साइंस वाला बैकग्राउंड है वही कर सकता है. इंडिया इज डूएबल, एनीबॉडी कैन डू इट, है ना. इट डजंट मैटर दैट वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इफ यू आर रूरल बैकग्राउंड, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द सिटी, इट डजंट मैटर. Exactly. For the first candidate that was Bholeshwar Shashwat and the second last candidate that is Parth. दो फाइनेट्स आपको एग्जांपल मिले हैं कि अलग अलग स्ट्रेटेजी इन्होंने एग्जैक्टली ऑपोजिट स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है. भोलेश्वर डिड अ प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर एवरी सब्जेक्ट, पूरा ओवरऑल लेके चला. इनका भी अप्रोक्सीमेट 450 के अबव मार्क्स आ रहा है. फिर टॉक अबाउट पार्थ इटसेल्फ, उन्होंने सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लिया, स्मार्ट स्टडी करी और लास्ट में जाके एग्जामिनेशन 450 अबव आराम से स्कोर कर रहे हैं. The same goes for the SSB as well. Every personality is unique. Even after my recommendation, we were sitting 13 candidates there. 13 कैंडिडेट हम लोग बैठे थे after recommended with the plus chess number. 13 में से किन्हीं भी दो की पर्सनालिटी सेम नहीं थी. We all 13 were unique in our own ways. So SSB is not requirement कि आपको एक set specific आपको वैसी पर्सनालिटी लेके वहाँ पे जाना है तो आपका recommendation, that is not so. फिर वो coached पर्सनालिटी बन जाएगी. All you have to do is be your best self. आपके जो strong points है, just like the written examination of Parth, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को दिमाग में रखो, उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करो सामने. वीक पॉइंट्स को भी दिमाग में रखो, उस पर प्रॉपर्ली वर्क करते रहो. एंड दिस इन द होल जर्नी आपका रिकमेंडेशन इजीली आपके हाथों में आ जाएगा. सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक. आई होप कि जिस हिसाब से आपका रिटन एग्जामिनेशन आपने अच्छा परफॉर्म किया है, यू विल ऑल give me a good news about your recommendation as well. Yes, yes, yes. Okay, thank you all. Thank you, sir.